This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सबको CPA एंड शॉपिफाई की इस एडवांस ट्रेनिंग के इस 16th बैच के लेक्चर 2 में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने कल इंट्रो लेक्चर दिया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। आज बेसिकली हमारा टास्क है काम शुरू कैसे करना है। अच्छा, एक बंदा जो है वो ग्रुप में पोस्ट कर दे के लेक्चर स्टार्ट। अच्छा, अपने पास ना माइक ऑन अब किसी ने नहीं करना। आपको कुछ सवाल भी पूछना, कोई सवाल भी पूछना है कल के लेक्चर से रेलिवेंट, आज के लेक्चर से रेलिवेंट, तो आप लोगों के राइट साइड पे चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, क्वेश्चन आंसरिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां से आप जो है वो अपने सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी अब्दुल रहमान, ठीक है। अच्छा, CPA में बेसिकली बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इसको एफिलिएट मार्केटिंग से ज़्यादा तरजीह दिलाते हैं। उनमें से एक ऑप्शन जो है वो ये है बेसिकली कि जितने भी आप CPA नेटवर्क्स को ज्वाइन करते हो या करोगे, हर आपको जिस भी CPA नेटवर्क पे आप ज्वाइनिंग करोगे, हर CPA नेटवर्क पे आपको बेसिकली एक एफिलिएट मैनेजर अलॉट होगा। उस एफिलिएट मैनेजर का काम क्या है? उस एफिलिएट मैनेजर का ये काम होगा कि वो आपको गाइड करेगा जब भी आप उससे पूछोगे। ठीक है, ये नहीं कि वो खुद ब खुद बताएगा आप लोगों को। जब आप पूछोगे कि कौन सी ऑफर इन दिनों में कन्वर्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि मैं इंस्टाग्राम पे काम कर रहा हूँ और मेरे पास ट्रैफिक है, फॉर एग्जांपल उसको कहोगे मेक मनी की। तो एफिलिएट मैनेजर है, उसका काम ये होगा कि वो आपको फिर ऐसी ऑफर्स निकाल कर देगा जो उस ट्रैफिक सोर्स के लिए बेस्ट होगी। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को चाहे इसमें CPA में एडल्ट एड्स भी आपको बहुत नजर आएंगी। मैं बेसिकली प्रमोट नहीं करता, और लोग प्रमोट करते होंगे, मैं प्रमोट नहीं करता। ना ही मशवरा देता हूँ कि आप लोगों को एडल्ट एड्स की तरफ जाने की जरूरत है। जो एक ऑफर निकालने का तरीका समझाऊंगा ना, तब समझ आएगी कि ऑफर निकालनी कैसे है। डेफिनेटली उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई होगी, जब तक यूजर लॉग इन ना हो तब तक ऑफर ना दिखाए। जी उस्मान, जो सवाल आप पूछ रहे हो। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर एडवर्ड मीडिया पे आपको ये एफिलिएट मैनेजर आपको नजर आ रहे हैं, डेनिस रिस्क और डेव डेव मैकलर। ठीक है, ये दोनों एफिलिएट मैनेजर में से कोई सा एक एफिलिएट मैनेजर आप सबको अलॉट होगा। तो एफिलिएट मैनेजर जो है होना इस बिजनेस मॉडल में ये एक प्लस पॉइंट है। उसकी वजह ये होती है कि आपको नहीं पता होती है कौन सी ऑफर ज़्यादा कन्वर्ट हो रही है और कौन से प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट ज़्यादा हो रही है। तो वो आपको फिर यहाँ से एफिलिएट मैनेजर्स बेसिकली गाइडलाइन मिलना शुरू हो जाती है, और आपको जब अच्छी ऑफर मिल जाती है तो हमारा काम आसान हो जाता है, ट्रैफिक ड्राइव करना आसान हो जाता है। तो आपने एक प्लस पॉइंट आपको ये बता दिया, एफिलिएट मैनेजर आपको अलाउड होते हैं। अच्छा, अब ऑफर CPA की प्रमोट करने के दो तरीकाकार होंगे। एक डायरेक्ट प्रमोशन है जो कि बिल्कुल नॉन टेक्निकल मेथड है, और जो है वो
यूज़र ख़राब हो सकता है कि आपका जो है वो ऑफर ज़्यादा अच्छी कन्वर्ट ना हो, क्योंकि जब आप डायरेक्ट प्रमोट करते हो तो उसमें डायरेक्टली जो ऑफिशियल लैंडिंग पेज होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो डायरेक्टली जब आप प्रमोट करते हो, एक तो ये नॉन टेक्निकल तरीका है, हो सकता है पुल कर ले आपका जो एडवर्टाइज़र है, जो एडवर्टाइज करके आपको ऑफर प्रमोट करने की सहूलत दे रहा है, वो हो सकता है खींच ले ऑफर, आपके अकाउंट से निकाल दे, क्योंकि आप ऑफर को डायरेक्टली प्रमोट कर रहे हो। आप लोगों ने बेसिकली जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड मेथड है वो है, ऑफर को हम प्रमोट करेंगे लैंडिंग पेज के जरिए। वो कैसे करेंगे वो आप लोगों को थर्ड लेक्चर में पता चलेगा। अभी का हमारा काम है कि हमने काम कैसे स्टार्ट करना है सीपीए में। सबसे पहले हमने हमने अच्छा सीपीए नेटवर्क ढूंढना है, फिर उसकी फिर उसको बेसिकली ज्वाइन करना है। उसके बाद जब अप्रूवल मिल जाएगी, हमने एक ऑफर निकालनी है, उसकी रिक्वायरमेंट पढ़नी है और उसको प्रमोट करना शुरू कर देना है थ्रू लैंडिंग पेज। ये स्टेप्स हैं एक कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ने के, इंशाल्लाह। पेमेंट का मैंने स्केड्यूल आप लोगों को कल भी बताया था, शेड्यूल कल भी बताया था कि पेमेंट कैसे आपको मिलती है अगर आप मैक्स बाउंड्री पे काम करोगे, इंशाल्लाह। ठीक है। और क्योंकि मैं खुद भी ज़्यादातर मैक्स बाउंड्री पे काम करता हूँ, तो आप लोगों को अ, उसमें ज़्यादा सीखने को मिलेगा कि मैक्स बाउंड्री से आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। और भी बहुत सारी नेटवर्क्स मौजूद हैं, बट आपने जैसे जैसे गाइड करूँगा उस तरह से आपने लेके चलना चीज़ों को। अच्छा, ये दो साइटें आप लोगों को कल बताई थी, apping.com एंड appplus.com। एक और वेबसाइट बता रहा हूँ, offerward.com। इसका काम भी यही है कि ऑफर निकाल के दिखाना कि कौन कौन से ऑफर कौन कौन से सीपीए नेटवर्क्स पर मौजूद है। ये भी सेम वैसे ही जैसे apping.com है, वैसी साइट है, लेकिन ऑफर उसके आगे फिर उसका कैटेगरी कौन सा जो है वो बेसिकली नेटवर्क इस ऑफर को लेके चल रहा है, वो आपको ऑफर वार्ड पे पता चलती है। यानी कि अच्छा नेटवर्क होगा, अच्छी ऑफर होगी, अच्छा लैंडिंग पेज होगा, अच्छी ट्रैफिक होगी तो अच्छी अच्छी अर्निंग होगी। सारा काम स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है। खैर, हमें ऑफर वार्ड की जरूरत नहीं है, हमारे पास paying.com एंड fplus.com मौजूद है कि हम सीपी ऑफर्स निकाल सकें। बेसिकली कुछ बेसिक सीपी नेटवर्क्स हैं। यहाँ पे ये बात मेंशन करता चलो कि सीपीए नेटवर्क्स की कोशिश ये होती है कि वो ऐसे बंदों को अकाउंट दें सीपीए का जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो। तो बेसिकली हम लोग एक्सपीरियंस के लिए ही जो है वो डायरेक्टली लैंडिंग पेज अपलोड करते हैं, या जो है वो एक्सपीरियंस के लिए ही, बेसिकली एक्सपीरियंस के लिए ही तो उस नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं कि हमें एक्सपीरियंस होगा तो हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। बट नेटवर्क्स जो है सीपीए के जितने भी नेटवर्क्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट में यही होता है, वो कहते हैं कि ऐसा बंदा हो जो ऑलरेडी काम कर रहा हो, अर्निंग कर रहा हो किसी और सीपीए नेटवर्क पे, वो हमारे नेटवर्क पे आ जाए। बट ऐसा होता नहीं, और इसी उलझन में, इसी इशू में जो है वो काफ़ी लोग जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं, वो उनका काम फिर रुक जाता है रास्ते में इस तरह के इश्यूज की वजह से। बेसिकली इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए वो नेटवर्क्स बता रहा हूँ जो आप लोग जल्दी अप्रूवल ले सकोगे। बेसिकली एडवर्क मीडिया, ओजी एड, सीपी लीड, सीपी ग्रिप, बाउटी आर एंड जी फॉर ऑफर मौजूद है। अब इनको मैं बंद कर रहा हूँ, यहाँ क्योंकि जब तक आपका अकाउंट नहीं होगा इन नेटवर्क्स पे, सब पे अप्लाई करना है सब ने। किसी ने ये नहीं कहना कि मैं जो है वो मेरे पास टाइम नहीं था और मैं कर नहीं सका। ठीक है, सब ने इन तमाम सीपी नेटवर्क्स पे अप्लाई करना है। fping.com बेसिकली उस्मान एक हब की सूरत है, कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमें सीपीए नेटवर्क्स के बारे में और नए सीपीए नेटवर्क्स के बारे में भी
मालूमात मिल रही होती हैं। अब्दुलरहमान, अगर अकाउंट मैं अप्रूव करवा कर दूंगा तो आप लोग क्या करोगे? अकाउंट तो आप लोग खुद अप्रूव करवाओगे ना। मैं तरीका समझाने जा रहा हूँ, इसको फॉलो करो, ठीक है। अच्छा, बेसिकली मेरी ट्रेनिंग में मैं स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट करता हूँ। अपना जो है वो, अब ये कह सकते हो कि मैं स्टूडेंट्स को ये नहीं करता कि मुझ पे डिपेंडेंट रहे, ठीक है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि अच्छा, अपने पास कोई माइक ऑन ना करे अभी, अपने पास कोई माइक ऑन नहीं करेगा। जिस जो भी आपने सवाल करना है काइंडली चैट में टाइप करें, इस तरह फिर बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। आपका कोई सवाल है तो आप राइट साइड पे चैट में या क्वेश्चन वाला बॉक्स होगा वहां पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब सीपे नेटवर्क अप्लाई कैसे करना है? तमाम सीपे नेटवर्क वन बाय वन फॉर एग्जांपल मैंने ओपन कर लिए। किसी पे साइन अप का ऑप्शन होगा, किसी पे एज अ पब्लिशर का ऑप्शन होगा, किसी पे साइन अप का ऑप्शन होगा। इस तरह अबाउट ईयर के खोल लेते हैं। ये वो सीपे नेटवर्क्स हैं जिनको, जो एक तो बेसिक सीपे नेटवर्क्स हैं और जिन पे आपका अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले यानी कि अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो होगा तकरीबन 27 को, ठीक है, क्योंकि परसों जुम्मा और हफ्ता है। अब इस हफ्ते के लेक्चर तो मैंने दे दिए, ठीक है। अब इंशाल्लाह तब तक आप लोग इसको सारे को प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, यहाँ पे आपने पब्लिशर सेम, सब में सेम आपने डिटेल देते जाना है। और ये ध्यान में रखना कि आपने कहीं पे गलत बयानी नहीं करनी, कोई झूठ नहीं बोलना, कोई डरना नहीं है कि मैं अपने अकाउंट की डिटेल दूंगा, मतलब अपनी एक्यूरेट डिटेल दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। साइन अप नाउ पे क्लिक किया और आपने, ये बेसिकली एडवर्क मीडिया मैं अपने हर ट्रेनिंग में दिखाता हूँ तो कि एडवर्क मीडिया पे अप्लाई कैसे करना है। और बाकियों पे भी सेम ही है, ईमेल पासवर्ड मांग रहे हैं, यूजर नेम मांग रहे हैं, दोबारा पासवर्ड मांग रहे हैं, आगे वो पूछेंगे एड्रेस आपका घर का, ट्रैफिक सोर्स पूछेंगे कहाँ से ट्रैफिक लेकर आ रहे हो, दैट्स ऑल। कोई बाकी सीपे नेटवर्क पे कोई ऐसा मुश्किल वाला काम नहीं है, ठीक है। सीपे घर पे भी वो जनरल चीजें जैसे ईमेल हम बनाते हैं वैसे ही पूछ रहे हैं। अच्छा, हम आ जाते हैं जी एडवर्क मीडिया पे। आपने अप्लाई करते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? यहाँ अपना आईडी कार्ड वाला फर्स्ट नेम, आईडी कार्ड वाला लास्ट नेम, ठीक है। अपना ईमेल एड्रेस जो वर्किंग है, अपना पासवर्ड, और यहाँ आपने अपने घर का एड्रेस देना है, यहाँ पर सिटी नेम मेंशन करना है, यहाँ पर आपने जिप कोड, यहाँ पर आपने आउटसाइड यूएसए कर दिया, यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर फोन नंबर +92 या 92 जैसे भी एक्सेप्ट करे आप यहाँ पर अपना फोन नंबर एंटर कर दो। आई एम टाइप का मतलब है इंस्टेंट मैसेजिंग। आप स्काइप टाइप करके यहाँ पे स्काइप का ईमेल आईडी अपना जो है वो अपना स्काइप का आईडी क्रिएट नहीं है तो क्रिएट कर लोगे और यहाँ पर आप अपना स्काइप का आईडी पुट कर दोगे। ये बेसिकली बिल्कुल बेसिक चीजें थी और इसमें कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। आप इस बहुत से लोग ऐसे काम जो है वो जिनमें कोई 2-3 दफा देखते ही होंगे, इसमें कोई इशू वाली बात है। अच्छा, आई एम स्क्रीन से मुराद इंस्टेंट मैसेजिंग, कोई यूजर ने स्काइप का यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ स्काइप चूज करके स्काइप का यूजर नेम पुट कर दिया। अच्छा, प्रमोशनल स्टाइल में आप यहाँ पर वेबसाइट सेलेक्ट कर लोगे तो हम वेबसाइट के जरिए प्रमोट करेंगे। अच्छा, इंसेंटिव ट्रैफिक ऐसी ट्रैफिक को कहते हैं जो कि लालच दे के बुलाई गई हो या उनको कहा गया हो कि भाई ये क्या है वो फॉर्म फिल कर दो, ठीक है, और आपको जो है वो ये कोर्स या ये बोनस आपको मिल जाएगा। उसको बोलते हैं कि कोई भी आप कह लो कि कोई चीज दे रहे हो, ठीक है, उसके बदले में उसको अपनी लिस्ट का हिस्सा बना रहे हो तो उसको इंसेंटिव ट्रैफिक कहते हैं, जिसको आप सादा लफ्ज़ों में ये कह सकते हो कि लालच देके, ठीक है, जो ट्रैफिक हम बुलाते हैं। तो हम नो करेंगे, हम लालच देके नहीं बुला रहे, हम प्योरली उनको ऑफर दिखाएंगे और उसके बाद यूजर हमारी ऑफर को ज्वाइन करता जाएगा। यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल पुट करना है, इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पर वेबसाइट 2 का एड्रेस पुट करना है,
जाहिर सी बात है एक बार में एक ही वेबसाइट चला रहे होंगे तो हमने यहाँ पर वेबसाइट एड्रेस पुट करेंगे। अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है। हाउ डिड यू फाइंड अस, आपने यहाँ पर लिख सकते हो माय टीचर टोल्ड मी अबाउट योर सीपीएन करंट नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल आप कर दोगे सीपीए ग्रिप, या आप लिख सकते हो ओजी एड्स। वो आपसे उसका एफिलिएट मैनेजर का नाम पूछेगा, आप एफिलिएट मैनेजर का नाम एफपेइंग से निकाल लोगे और बता दोगे एडवर्ड मीडिया वालों, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक काम हो गया। और प्रमोशन मेथड, आई एम नॉट रोबोट, आई हैव रीड प्रमोशन, आई नो हाउ टू select an offer, create a landing page and ये बेसिकली मैंने आप लोगों को लिख कर तो दी है, एज इट इज आप लोग ना लिख देना, अपने तौर पे कुछ वर्डिंग ऐड करके आगे पीछे करके फिर अप्लाई करना। इंशाल्लाह अप्रूवल मिल जाएगा। बेसिकली क्या है कि इनको ये जानना होता है कि ट्रैफिक का सोर्स क्या है जो आप इंटरनेट नेटवर्क पे अप्लाई कर रहे हो अकाउंट के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया हम कहाँ से ट्रैफिक लाएंगे। तो ये एक जनरल सा मैंने एक ओवरव्यू इसका दे दिया। अब यहाँ पर आपने आई एम नॉट रोबोट, इस पे आई हैव रीड। अब यहाँ पर एक चीज रहती है कि मेन यूआरएल। अब आपको डोमेन पेज जो है लैंडिंग पेज या कह लो वेबसाइट चाहिए। बेसिकली उसका हल ये है कि आपने जाना है नेम चीप पे। नेम चीप पे आने के बाद आपने साथ में आना है लेन डोमेन सर्च पे। आपने करना क्या है, आपने सस्ती तरीन डोमेन नेम चीप से खरीद लेनी। फॉर एग्जांपल अगर आपको नाम का आइडिया नहीं है कि मैं क्या नाम लूँ, कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जो है अभी आप कह लो कि सीखने के मरहले में हो, जैसे जैसे चीजें समझ आती जाएंगी तो पता चल जाएगा सिखाया था आपको इस ट्रेनिंग। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मनी, हमें मनी से रेलिवेंट यूजर नेम्स बताएगा। वो नाम जो है वहाँ पे .club.host या वट जो भी सस्ती तरीन डोमेन। अब आपको ये नजर आ रही है $1.28। इन तकरीबन पाकिस्तानी 200 रुपए की ये डोमेन यहाँ पे मिल रही है। हमें यही एनफ है, ऐड टू कार्ड करना है, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन पुट करनी है और उसके बाद जो है वो आपको डोमेन मिल जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर अपलोड करना है थीम। बेसिकली वेबसाइट तो हम लोगों ने नहीं बनानी इनिशियली, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो है वो वन पेज लैंडिंग पेज अपलोड कर देना है। पूरी वेबसाइट बनाने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप डोमेन बाय की, डोमेन बाय करने के बाद आपने आना है इधर uphost.io। और ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने लमसम फीस पे की है, वो $39 वाला पैकेज अप्लाई करेंगे। और जो 2 पार्ट्स में फीस पे कर रहे हैं तो वो $12 वाला होस्टिंग अकाउंट अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपने साइन अप नाउ पे जाना है। जो डोमेन आपने वहां से बाय कर ली है नेम चीप से, वो यहाँ पर आई विल यूज माय एग्जिस्टिंग डोमेन में पुट कर देना। यही आपकी जो है वो सर्विस डोमेन भी बन जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल है ऐसे अपने होस्टिंग के लिए अप्लाई करना है। और ये जो फाइनल पेज आएगा यहाँ पर आपने अपनी डिटेल पुट करनी है। ये 110% एक्यूरेट होनी चाहिए। इन केस ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपको होस्टिंग नहीं मिलेगी मेरी तरफ से। और उस वजह से नहीं मिलेगी कि आपने जो है वो डिटेल प्रॉपर पुट नहीं की होंगी। तो कैसे पता चलेगा कि आप कौन से बैच की स्टूडेंट हो। आपने अपना असल नेम, फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम,
अपना ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, सारी डिटेल पुट करने के बाद आपने कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आएगा, वो पेपॉल का पेज होगा। उस पेपॉल के पेज को आपने क्रॉस कर देना है, ठीक है। तब तक मुझे जो है वो होस्टिंग की आपकी रिक्वेस्ट आ चुकी होगी। जब आप डोमेन खरीद लोगे, जब आप होस्टिंग के लिए अप्लाई कर दोगे, होस्टिंग की तरफ से आपको लॉगिन पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड के अलावा लॉगिन पासवर्ड और सी पैनल लॉगिन यूआरएल ये मिलेगा, ठीक है। आप अपने कंट्रोल पैनल में लॉगिन हो जाओगे और लॉगिन होने के लिए आपको ns1.host ये आपको नेम सर्वर मिलेंगे। होस्टिंग की तरफ से आपने डोमेन में आना है, यहाँ पर मैनेज पे क्लिक करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। और आपने स्क्रीन मैंने पास की थी, जस्ट मिनट। उसमें और भी डोमेन्स होती हैं, कुछ क्लाइंट्स कुछ स्टूडेंट्स की होती हैं, क्लाइंट तो नहीं स्टूडेंट्स की होती है बेसिकली, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, प्राइवेसी भी। अच्छा, जब आप डोमेन खरीद लेते हो, डोमेन खरीदने के बाद आपको यहाँ पर नेम चीप बेसिक डीएनएस नजर आएगा। आपने यहाँ पर आना है कस्टम डीएनएस, यहाँ पर नेम सर्वर अपडेट कर देनी है, जो आपको होस्टिंग की तरफ से दिए जाएंगे। जब आप नेम सर्वर अपडेट कर दोगे डोमेन के अंदर आके, और टिक मार्क का बटन आ रहा होगा यहाँ, आप उसको क्लिक करोगे तो आपके नेम सर्वर अपडेट हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी नेम सर्वर दिया है। अच्छा, जब आपको नेम सर्वर भी आप अपडेट कर देते हो, डोमेन खरीदी, होस्टिंग अप्लाई किया, होस्टिंग की तरफ से रिप्लाई में नेम सर्वर आ गए। नेम सर्वर अपडेट करने के 24 घंटे के बाद आपने अपनी डोमेन में इस तरह से साइन इन हो सकते हो। आपके डोमेन का नाम डॉट होस्ट या डॉट क्लब या व्हाटएवर जो भी है, उसके बाद सी कर। अब बेसिकली सारा काम हो गया, डोमेन ले लिया आपने, होस्टिंग आपने अप्लाई कर दिया, आपको होस्टिंग मिल गई, दोनों काम। तीसरा काम है कि एक वेबसाइट या वन पेज वेबसाइट जो होती है वो कैसे आपको मिलेगी। उसके लिए हाल ये है, बेसिकली मैंने बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। एक लैंडिंग पेज आप लोगों को बनाया मिल जाएगा स्टार्ट में, ताकि आप लोग नेटवर्क पे अप्रूवल दे सको। वो लैंडिंग पेज इस तरह का कुछ होगा, लाइक दिस, ठीक है। ऐसा लैंडिंग पेज होगा, आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर हो जाएगा लेक्चर के साथ ही, ठीक है। आपने आना है फाइल मैनेजर में। लैंडिंग पेज बेसिकली जिप फाइल है, बहुत आसान काम समझाने जा रहा हूँ। पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल में आना है, अपने डोमेन वाले फोल्डर में जाना है, यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ सेलेक्ट फाइल, और उसके बाद आपको डेस्कटॉप पे के अंदर ये जो है लैंडिंग पेज डॉट जिप, ये आपको ऐसे ग्रीन हो गई है, हो गई है। तो राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट लैंडिंग पेज को एलपी करके लैंडिंग
ये आपके डोमेन पे अपलोड हो गया। और फॉर एग्जांपल ऐसे आप डोमेन का नाम डॉट क्लब या डॉट होस्ट या वट जो भी है, ठीक है, /l जो भी लैंडिंग पेज आपका, ये अब मैं यही कॉपी करूंगा और इसको मैं उठा के जितने भी सीपे के नेटवर्क्स हैं जिन पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ सब में मैं यही वाला यूआरएल पुट करता जाऊंगा। ऑर्डर कोड सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है। ये काम आप लोगों ने इस हफ्ते में करना है। जितने भी सीपे के नेटवर्क्स हैं इन पे आप लोगों ने अप्रूवल लेकर आना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप लोगों को समझ आ जाए कि कैसे आपने काम को स्टार्ट करना है, कैसे आपने सीपे नेटवर्क्स में अप्लाई करना है। जब भी इशू आए आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हो। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके।